फ्रॉम के बाद देख रहे हैं वेयर कंडीशन। यस सर। अब फिर हम वेयर में आते हैं तो वेयर ग्रुप बाय हैविंग तीनों यूज होगा। हाँ। तो यहां से व्यू, यहां तक व्यू बहुत नॉर्मल है। क्रिएट व्यू, दिस, सेलेक्ट वॉट एवर द नेम यू वांट, व्यू विल क्रिएट। जहां पे हम व्यू के बाद मर्जिंग करने लगते हैं ना, ज्वाइनिंग, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, वेयर, हैविंग क्लाउज, ग्रुप बाय, तब वहां पे केवल सिंटेक्स आपको क्लियर होना चाहिए, लाइक दिस, क्रिएटिंग व्यू फ्रॉम सिंगल टेबल। सर ऐसे ही एक टेबल हम बना रहे थे जिसमें वेयर यूज किए थे तो वो एरर आया, फिर वेयर के जगह पे हैविंग यूज किए तब फिर वो हो गया, लेकिन सेम कंडीशन उसमें यूज हुआ था, सिर्फ वेयर के जगह हैविंग था। ग्रुप कहीं यूज किए थे, ग्रुप बाय? नहीं, ग्रुप नहीं था उसमें। खाली वेयर रखिएगा तो कंडीशन तो फॉलो नहीं करना। अगर आप कोई भी जगह ग्रुप बाय कर देते हो तो फिर वहां पे वेयर यूज नहीं होगा। ग्रुप बाय जहां आप यूज किए, यू मस्ट हैव टू यूज हैविंग। यस सर। देखेंगे तो हैविंग और वेयर दोनों का सेम काम है कि आपका कंडीशन को स्पेसिफाई करेगा। लेकिन दोनों में यही एक अंतर है कि हैविंग जो यूज होता है ग्रुप बाय के साथ होता है, और वेयर ग्रुप बाय के साथ हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ओके सर। एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और है कि वेयर क्लाउज इज यूज्ड फॉर फिल्टरिंग द रोज, वेयर आईडी इक्वल टू दिस, वेयर नेम इक्वल टू दिस। ये, तब तक आप इस सिंटेक्स को देखिए। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि वेयर आप यूज किए और हैविंग बाई। तो हैविंग वहीं यूज करना है जहां ग्रुप बाई यूज किए। ग्रुप बाई और हैविंग में बहुत थोड़ा का डिफरेंस है। वेयर क्लाउज यूज होता है केवल रो को फिल्टर करने के लिए, एक हम लोग अभी करके देख भी लेंगे। हैविंग क्लाउज यूज होता है ग्रुप को फिल्टर करने के लिए। डिफरेंस आया समझ में? यस सर। क्या आया समझ, बोलो। सर यही कि वेयर के साथ हैविंग नहीं यूज कर सकते, हैविंग जब यूज करेंगे तो वो ग्रुप बाई जब रहता है तभी। नहीं, वेयर के साथ हैविंग यूज कर सकते हैं, हम कहाँ बोले। हम हाँ। ये बोले कि वेयर जो है रो को क्लैरिफाई करेगा। मान लीजिए वेयर नेम इक्वल टू दिस, एक रो का वो कंडीशन चेक करेगा, जहां पे कंडीशन चेक हुआ वो आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। यस सर। वेयर को आप ग्रुप बाई के साथ यूज नहीं कर सकते हो। ग्रुप बाई आप जहां पे कंडीशन लगा, यू हैव टू यूज हैविंग क्लाउज। हाँ, इसको भी देखेंगे। आप जो कंडीशन बता रहे हैं जहां यूज किए थे, कोई फंक्शन भी यूज किए थे क्या? क्या सर? अगर आप कोई भी फंक्शन यूज कीजिएगा, हम्म। लाइक सम, मीन, मैक्स, तो फिर वहां पे वेयर यूज नहीं करना है, फिर वहां पे हैविंग क्लॉज यूज करना है। नहीं, फंक्शन तो यूज नहीं किए थे वैसा कुछ। चलिए, एक हम लोग फिर से व्यू क्रिएट करते हैं वेयर कंडीशन के साथ। ठीक। टेबल नेम क्या अपना, स्टूडेंट। स्टूडेंट
ready greater than 23 व्यू कॉल कीजिए। एक मैं वेयर कंडीशन के साथ यूज किया। फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो सॉरी इस डॉट इन्फो हम लोगों ने व्यू क्रिएट किया। नाम आपका सेम रहना चाहिए कॉल पे। डॉट इन्फो ठीक। व्यू क्रिएट किए, नेम आईडी मार्क्स, कंडीशन डाल दिए आईडी ग्रेटर देन 23। यहाँ पे नाम मेरे पास मात्र दो था, 23 36। ग्रेटर देन 23 डाले, 36 वाला केवल शो किया। सर देख नहीं रहा है वो वाला। तो पहले बोलना चाहिए। थोड़ा सा फिर से देखो, कुछ नहीं किए। फिर से हम व्यू क्रिएट किए, दिख रहा है क्रिएट व्यू हाँ सर। अंडर स्कोर इन्फो एज सेलेक्ट, जो भी कॉलम नेम आपको सेलेक्ट करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर क्वेश्चन यू कैन डू इट। फ्रॉम टेबल नेम, कंडीशन यहां से हम स्टार्ट किए, वेयर आईडी ग्रेटर देन 23। ठीक है, यस सर। क्वेरी ओके। फिर से हमने कॉल किया सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टड इन्फो, जो यहाँ पे हम व्यू का नाम दिए थे। आईडी ग्रेटर देन 23 है, 23 के ऊपर जो आईडी है 36, जस्ट नेम डिस्प्ले, है ना। अब यहीं पे हम हैविंग ग्रुप बाय सारा चीज यूज कर सकते हैं। सेम यहाँ पे ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं, इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन। ज्वाइन का जो सिंटेक्स है, जब भी आप पढ़िए तो सिंटेक्स को एड ऑन करते हुए पढ़िए, लाइक दिस वन। ये समझ आया जितना भी स्क्रीन पे देख रहे हैं माई सिक्वल का? हाँ सर, हाँ सर। फिर थोड़ा सा देख लो। ये तो हम आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताए कि कैसे व्यू में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हो। सिंगल टेबल कर सकते हो। अब देखो, क्रिएट व्यू फ्रॉम टेबल ऑर्डर बाय, जहाँ वेयर यूज करोगे ऑर्डर बाय यूज नहीं करोगे। मल्टीपल टेबल, जैसे अभी हम लोग अलायंस नेम ले रहे थे, सेलेक्ट। हाँ सर। अगर मान लीजिए दो टेबल का मेरे को व्यू लेना है, ज्वाइन का भी 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ज्वाइन में बहुत इजी है। ज्वाइन का जैसे सिंटेक्स डालिएगा, कल या परसों 2-3 दिन पहले हम बताए हैं, वो आपको सिंटेक्स भेज भी देंगे। ज्वाइन की जगह ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन बात है कि सेलेक्ट के बाद जब दो टेबल लेना रहे तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले टेबल का नाम डॉट कॉलम नेम, दूसरे टेबल का नाम कॉलम नेम, जो आपको कंडीशन डालना है जस्ट मेक इट। तो मतलब ये सर दो टेबल से ये वो कंडीशन को लेता है ना। अब मान लीजिए कॉमा के बाद हम 3 टेबल भी डालेंगे तो 3 टेबल से भी कंडीशन लेगा। इट विल टेक मल्टीपल ऑफ टेबल्स। तो सर वो टेबल में कॉलम नेम सेम होना चाहिए? नहीं, जो आप वेयर कंडीशन लगाओगे वो सेम होना चाहिए। अच्छा। समझ, एक कंडीशन तो हम लोग लगाएंगे ना। मान लीजिए कि हम लोग बोले कि व्यू को सारा तुम एक क्रिएट कर दो, एक टेबल में 10 कॉलम, एक टेबल में 10 कॉलम, एक टेबल में 10 कॉलम। तो कहीं तो हमको उसको एक कंडीशन देना हो कि ये कंडीशन फॉलो करो। तो जो कंडीशन दीजिएगा उसमें कॉलम नेम सेम होना चाहिए, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट नेम, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट एड्रेस, स्टूडेंट मार्क्स डॉट मार्क्स। यहाँ पे हम दो टेबल यूज कर रहे हैं,
स्टूडेंट डिटेल्स, एक स्टूडेंट मार्क्स। यस सर। ठीक है, थोड़ा देर पहले आपको अभी हम बताए फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट मार्क्स, दो टेबल यूज कर रहे हैं ना, यस सर। दोनों टेबल का नाम लिखे। अब कंडीशन डाले उसको एक, वेयर स्टूडेंट डिटेल्स डॉट नेम, स्टूडेंट मार्क्स डॉट नेम, मीन्स दोनों टेबल में एक कॉलम नेम है, दैट शुड बी द इक्वल। जो कॉमन होना चाहिए। तो सर यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं एड्रेस भी। हाँ, कुछ भी हम लोग सेलेक्ट तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और सिर्फ कंडीशन, हाँ कंडीशन है वो। अब यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, जैसे ही मार्क्स व्यू क्रिएट हुआ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स व्यू कीजिएगा तो आपको नाम दिखेगा, एड्रेस दिखेगा, मार्क्स दिखेगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो सर जो टेबल दिखेगा उसमें नेम, एड्रेस, मार्क्स दिखेगा, कॉलम। तो राइट, वो तो दिखेगा ही, और साथ साथ उसका कंडीशन है कि नेम, ये वाला नहीं समझ में आया कंडीशन। वही नेम दिखेगा जहाँ स्टूडेंट डिटेल्स और स्टूडेंट मार्क्स दोनों में सेम नेम रहेगा। वो मतलब तो जो कॉमन नेम रहेगा वही दिखेगा सिर्फ। हाँ, अब मान लीजिए कॉमन नेम नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत आएगा, यहीं पे हम लोग ज्वाइन यूज करते हैं। इनको एक टेबल बना के दिखाई देते हैं, या आप टेबल बना लीजिएगा, कोई क्वेरी हुआ तो फिर मेरे से कल पूछ लीजिएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा, थोड़ा सा डिसाइड कीजिए, मतलब एनालाइज कीजिए। स्टूडेंट डिटेल्स में नाम दिखा, एड्रेस दिखा, मार्क्स दिखा, दो टेबल का डेटा ले रहा है, एक मार्क्स टेबल का, एक स्टूडेंट डिटेल्स टेबल का। तो अगर नाम सेम नहीं रहेगा तो फिर तो वो ज्वाइन का काम करेगा ना, लेफ्ट ज्वाइन में नल दिखाएगा, राइट ज्वाइन में राइट में नल दिखाएगा, वहाँ लेफ्ट में नल दिखाएगा। इसीलिए यस। व्यू जो हम लोग करते हैं, एक कंडीशन दे देते हैं कि दोनों में जो नाम कॉमन रहेगा उसी का आप ये तीनों टेबल्स दिखाओ। और जब हमको तीनों का सेम नहीं देखना है तो हम ज्वाइन कर देते हैं, राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन कर दीजिए, अगर सेम रहा तो दिख जाएगा, नहीं दिखा तो राइट में नल दिखेगा या लेफ्ट में नल दिखेगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब मान लीजिए थोड़ा सा व्यू समझना तो समझ ही लीजिए। ये तो आपकी है क्रिएट व्यू। अब होता है व्यू क्रिएट कर लिया, बाद में जरूरत पड़ा कि उसमें और दो कॉलम ऐड कर दो और दो कंडीशन ऐड कर दो, तो देयर इज सिंपल सिंटेक्स अपडेट व्यू नेम सेट, जो भी आपको कॉलम और वैल्यू सेट करना है कंडीशन डालिए, व्यूज आपका क्रिएट हो जाएगा। व्यू को हम कभी भी अपडेट करते हैं तो सबसे इजी सिंटेक्स जो मेरा है यही है, क्रिएट और रिप्लेस। इसमें क्या है कि अगर पहले से, जैसे यहाँ पे व्यू नेम स्टूडेंट कर लो, ठीक है, अगर पहले से कोई स्टूडेंट व्यू क्रिएट है तो रिप्लेस हो जाएगा आपका नया कंडीशन से, पहले से कोई क्रिएट नहीं है तो स्टूडेंट व्यू क्रिएट हो जाएगा। दैट्स व्हाई हियर वी यूज टू राइट क्रिएट और रिप्लेस। तो सर ये रिप्लेस करना तो सेम हो गया ना अपडेट के जैसा ही। हाँ, अपडेट के जैसा ही हो गया सेम। तो मोस्ट कॉमन केस में, मतलब इन दिस सिनारियो हम लोग क्रिएट और रिप्लेस ही करते हैं। अगर पहले से क्रिएट है तो रिप्लेस कर दो, पहले से क्रिएट नहीं है, सॉरी, पहले से क्रिएट नहीं है तो क्रिएट कर दो, और पहले से क्रिएट है तो रिप्लेस कर दो। तो सर ये क्रिएट और रिप्लेस जो लिखा है इसमें से कोई एक चीज लिख सकते हैं कि पूरा हाँ, इसमें से मैंडेटरी? कोई भी एक ही कमांड लेगा, पहले से अगर क्रिएट होगा तो रिप्लेस लेगा, पहले से क्रिएट नहीं होगा तो क्रिएट लेगा। तो ये एक ही साथ लिखाता है क्रिएट और रिप्लेस? हाँ, पूरा सिंटेक्स सेम है। माई सिक्वल डाउनलोड करके आप पूरा सिंटेक्स फिर से रन करा लीजिए। इसीलिए हम लोग बीच में कंडीशन डाल देते हैं, क्रिएट और रिप्लेस दोनों में से जो एक्सक्यूट कर रहा है उसको आप एक्सक्यूट कर दीजिए, स्पेशली इन द व्यू केस। क्लियर हुआ? यस सर। मैडम के पास व्यू और ज्वाइन का ये वाला हैंडआउट भी होगा, आप ले लीजिएगा। हाँ मैम भेज दी है। भेज दें तो उसको पढ़िए। हम्म।
उसको पूरा रीड आउट कर लीजिए। ज्वाइन बताते लेकिन टाइम क्रॉस कर रहा है। ज्वाइन का भी कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है। जहाँ इनर ज्वाइन कीजिएगा, दोनों टेबल में जो कॉमन रहेगा उसको दिखा देगा। लेफ्ट ज्वाइन कीजिएगा तो पहले इनर ज्वाइन में जो कॉमन है वो दिखाएगा, लेफ्ट का टेबल दिखा के राइट साइड में जितना नल वैल्यू रहेगा सारा दिखा देगा। क्लियर हुआ? लेफ्ट एक बार और बोलिए सर। ज्वाइन में कीजिएगा तो अभी तो हम आपको ये जो हैंडआउट दिखा है, ठीक। मल्टीपल टेबल एग्जांपल 3 देखिए। ये आपको इनर ज्वाइन की तरह काम करेगा कि जो दोनों नाम सेम है वो शो करेगा। यहाँ सेलेक्ट की जगह हम ज्वाइन कर देंगे, सेम कमांड यूज होगा। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, इनर ज्वाइन में जो दोनों बराबर है वो भी दिखेगा, लेफ्ट में जितना कॉलम में आपका ब्लैंक है वो नाम दिखेगा, राइट में अगर कुछ ब्लैंक है तो वो भी दिखेगा। जैसे देख लो, सर दिख नहीं रहा है। देखते हैं कौन कौन सा टेबल है वही दिखाएंगे स्टूडेंट। ऑर्डर, तक एम्प्लॉय, ठीक है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर, टेबल नेम सेम होना चाहिए, शायद ऑर्डर्स होगा, एस एड ऑन था, मैं केवल ऑर्डर लिखा। दो टेबल है, एम्प्लॉय, इम्प आईडी, इम्प नेम, ऑर्डर, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, इम्प आईडी। देख रहे हैं? इसमें इम्प आईडी कॉमन है। इम्प आईडी कॉमन है, कोई भी ज्वाइनिंग करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इम्प आईडी को लेंगे और वो ज्वाइन कर जाएगा। कैसे करेगा देख लीजिए। सेलेक्ट एम्प्लॉइज मतलब सेलेक्ट टेबल नेम डॉट इम्प नेम कॉमा ऑर्डर्स डॉट प्रोडक्ट नेम, सेलेक्ट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय नेम कॉमा टेबल नेम दैट इज ऑर्डर, प्रोडक्ट नेम। इसको सेलेक्ट करेगा कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉइज। जो भी ज्वाइन लगाना है, इनर ज्वाइन लगाना है इनर ज्वाइन लिख दीजिए, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, जिसको डालना है वो आप वर्ड यूज कर लो।
फ्रॉम एम्प्लॉइज इनर ज्वाइन, कौन सा टेबल से? ऑर्डर। दो टेबल ही ज्वाइन करेंगे ना? यस सर। ज्वाइन कर दिया। ज्वाइनिंग का कुछ कंडीशन दीजिएगा, किस कंडीशन पे ज्वाइन करना है? एम्प्लॉइज डॉट एम्प्लॉयडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट एम्प्लॉयडी। देखिए ज्वाइन कर गया। यहाँ पे क्या था? इम्प आईडी में 4 नाम थे, इम्प नेम में 4 नाम थे, ठीक है। यस सर। प्रोडक्ट आईडी कुछ था, प्रोडक्ट नेम था, इम्प आईडी था। दोनों टेबल एम्प्लॉय और ऑर्डर टेबल से ज्वाइन किया, इम्प नेम और प्रोडक्ट नेम। हियर यू कैन सी इम्प नेम, प्रोडक्ट नेम। कहाँ से यस। ज्वाइन करना था? एम्प्लॉयज से ऑर्डर को। इनर ज्वाइन करना था, इनर ज्वाइन किया। एम्प्लॉय आईडी को इक्वल किया, लाइक एक देख लो, एक नंबर जो एम्प्लॉय आईडी है सुनील नाम से है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक नंबर का प्रोडक्ट नेम क्या क्या? एम्प्लॉय आईडी जो 1 है उस पर क्या क्या प्रोडक्ट नेम अलॉट है? ये टेबल में से देख के बताओ। प्रिंटर है और कंप्यूटर है। सुनील प्रिंटर, सुनील कंप्यूटर। रिपीट हो गया। दो था प्रोडक्ट नेम, दोनों के लिए दो अलग अलग अलॉट था, रिपीट हो गया। आया समझ में? यस सर। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये मेरे को बताओ, इनर ज्वाइन तो हम लोग दोनों जगह किए, पेंसिल यहाँ पे आया कहीं? पेंसिल भी एक मेरा प्रोडक्ट था, आया? नो सर। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 6 इसका एम्प्लॉय आईडी है और इसमें 4 तक ही है ना। हाँ, ये कॉमन नहीं किया इसलिए नहीं आया। सेम चीज को कुछ नहीं करना है। अगर आप, दिस इज कॉल्ड इनर ज्वाइन, कि दोनों में जो कॉमन रहेगा इनर ज्वाइन उसको लेके आपको शो कर देगा। सेम हम लोग करते हैं लेफ्ट ज्वाइन से। सेलेक्ट एम्प्लॉइज डॉट इम अंडर स्कोर नेम कॉमा डॉट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज लेफ्ट ज्वाइन dot emp underscore id equal to orders dot import। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे पेंसिल आया, यहाँ पे सर। क्यों नहीं आया भाई? हमने लेफ्ट ज्वाइन किया। लेफ्ट ज्वाइन किसको किया? एम्प्लॉय और ऑर्डर को। दोनों टेबल ध्यान से देखो, सुनील अजय, सुनील अजय आनंद राजीव, सुनील अजय आनंद राजीव, 4 नाम, 4 के साथ जितना अलॉट था लेफ्ट में तो 4 नाम दिखा दिया। राइट में जैसे यहाँ पे देखिए 4 नंबर राजीव, एम्प्लॉय आईडी में 4 दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है। तो 4 पे यहाँ क्या किया? लेफ्ट ज्वाइन जिस टेबल से किया, मतलब लेफ्ट ज्वाइन ये एम्प्लॉइज टेबल से किया, तो एम्प्लॉइज का लेफ्ट में जो वैल्यू था, एम्प्लॉय के लेफ्ट में वैल्यू था बाय द नेम ऑफ राजीव, सो हियर इट शोज राजीव, लेकिन प्रोडक्ट नेम में राजीव के नाम से कोई प्रोडक्ट अलॉट नहीं था, दैट इज इम्प आईडी 4, सो हियर इट शोज नल। देख रहे हैं? यस सर। जाइए लेफ्ट राइट कीजिएगा, तो राइट साइड में जो मतलब प्रोडक्ट नेम जितना राइट साइड में रहेगा इट विल शो, लेफ्ट साइड का जितना अलॉट रहेगा दिखेगा, नहीं रहेगा नल दिखा देगा। तो सर राजीव का 4 है और वो कॉमन नहीं था तो राजीव को शो किया, फिर पेंसिल क्यों नहीं शो किया? क्योंकि हम तो लेफ्ट ज्वाइन किए हैं इससे। अभी राइट ज्वाइन करके देख लो, पेंसिल शो कर जाएगा। सबका स्क्रीनशॉट लेकर सुबह पढ़ भी लेना, क्लियर हो जाएगा। एम्प्लॉइज
डॉट, अभी 2-3 दिन पहले ही हम बताए थे, आप ज्वाइन क्यों नहीं किए थे उस दिन? सर उस दिन मेरा ज्वाइनिंग था ना, और बहुत लेट से आए घर, इसीलिए। जमशेदपुर में नहीं है ना, गुड़गांव आया है। राइट ज्वाइन किए? ऑन एम्प्लॉइज, employees dot emp underscore id equal to orders dot in underscore id, कहीं पर गलत हुआ। order dot product name from employees right join order on employees right join order on employees, यहाँ पे गलत। तो एक जगह नाम हम लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, राइट ज्वाइन किया हम प्रोडक्ट नेम से। प्रोडक्ट नेम तो आपको पूरा दिखा, पेंसिल था, नल दिखा। यस सर। क्लियर हुआ? सर एक बार वो वाला कोड दिखाइए तो। कौन सा? वो जिसमें पेंसिल नहीं शो किया था। दिख रहा है? यहाँ पे आप कुछ नहीं किए, लेफ्ट ज्वाइन किए। लेफ्ट ज्वाइन करें हम किससे? दो टेबल है, एम्प्लॉय, ऑर्डर। एम्प्लॉय को हम लेफ्ट ज्वाइन किए, एम्प्लॉय का जितना था लेफ्ट में सारा वैल्यू दिखा, राइट में जो मैच नहीं हुआ वैल्यू नल आ गया। राइट, हाँ। पेंसिल किसी से मेरा मैच नहीं कर रहा था, सो वैल्यू नल किया। अभी क्या किया? राइट ज्वाइन किए, तो प्रोडक्ट नेम में जितना राइट में वैल्यूज थे, राइट में सारे दिख गए। लेफ्ट में जो मैच हो पाया वो तो दिखा, जो मैच नहीं हो पाया वो नहीं दिखा। अब लेफ्ट में देखिए, आपको राजीव का नाम नहीं दिख रहा। और राजीव को आप कौन सा प्रोडक्ट अलॉट किए थे? और राजीव आईडी नंबर 4, आईडी नंबर 4 को आप कोई प्रोडक्ट अलॉट नहीं किए हो। तो यहाँ देखो, आपको राजीव दैट इज आईडी नंबर 4 इज नॉट अबाउट टू विजिबल। यस सर। और ये लेफ्ट राइट में नल दिखाता और इनर में वो दिखाता ही नहीं है, जो कॉमन रहता है सिर्फ वही दिखाता है। हाँ, इनर थोड़ा सा और डीपली जब जाएंगे टेक्निकली, तो लेफ्ट और राइट जो है ना, वो लेफ्ट ज्वाइन